आज हम शुरू करते हैं एक और शानदार टॉपिक तुम्हारा गजब वाला, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व। देखो मेरे बच्चे, न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स। न्यूरॉन्स जो है ना, एक्साइटेबल सेल्स होते हैं। एक्साइटेबल सेल्स का मतलब कि जिनकी मेम्ब्रेन पे चार्ज डेवलप हो जाता है, जिनकी मेम्ब्रेन पर चार्ज डेवलप हो जाता है, ऐसे सेल्स एक्साइटेबल सेल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो न्यूरॉन्स मेरे क्या है? एक्साइटेबल सेल्स हैं, क्योंकि इनकी मेम्ब्रेन पे जो है ना चार्ज डेवलप हो जाता है, और जब मेम्ब्रेन पर चार्ज डेवलप हो जाता है तो वो पोलराइज्ड स्टेट में आ जाती है। किस में आ जाती है साहब? पोलराइज्ड स्टेट में आ जाती है। इतनी बात समझ में आ गई? अलग अलग तरह के यहां पर आयन चैनल्स होते हैं, इनकी मेम्ब्रेन पर अलग अलग तरह के आयन चैनल्स होते हैं जो डिफरेंट आयंस के लिए परमिएबल होते हैं। ठीक है ना? देयर आर वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ या वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ आयन चैनल्स प्रेजेंट ऑन द न्यूरॉन मेम्ब्रेन विच आर परमिएबल फॉर डिफरेंट आयंस। ठीक, अब एक और चीज समझो। देखो बेटा, ये मान लीजिए न्यूरॉन की मेम्ब्रेन, समझ में आया? समझना, इस पोलराइज्ड स्टेट का तो मैं मतलब बताता हूं। तो इसकी मेम्ब्रेन पर अब जो सेल के अंदर एक फ्लूइड है, इसे बोलते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक बाहर है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक इंट्रा सेलुलर फ्लूइड और एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है ना? अब दोनों जगह अलग अलग तरह के आयन चैनल्स, मतलब पहले तो इनके अंदर भी अलग अलग आयन है और इनके बाहर भी अलग अलग आयन है। ठीक है ना? अब इसके अंदर आपके पास जो पोटेशियम है वो ज्यादा होता है, के प्लस ज्यादा होता है, और सोडियम आयन जो होता है ना वो कम होता है। बाहर तुम्हारे बाहर पोटेशियम आयन जो है ना वो कम होता है और सोडियम आयन ज्यादा होता है। अंदर बाहर समझ में आया? न्यूरॉन के अंदर का फ्लूइड समझ में आया, और न्यूरॉन के बाहर का जो एक्वस एनवायरनमेंट है वहां का फ्लूइड। तो ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। क्या दोनों चीजें समझ में आई आपको? ठीक है, अब सुनो, यहां पर एक अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज होता है, ये मैंने मसल में भी बताया था। ठीक है, और बाहर को पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और ये दोनों, अब जहां पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे वहां वोल्टेज होगा। जहां पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होंगे वहां वोल्टेज होता है। और वोल्टेज कितना होता है बेटा? यहां पर माइनस का 70 मिली वोल्ट का वोल्टेज होता है। आप इसको लिखना मत, मैं आगे नोट्स में लिखा दूंगा। तो -70 मिली वोल्ट का पोटेंशियल होता है। ठीक है ना? तब ये कहलाता है पोलराइज्ड स्टेट। क्या कहलाता है? क्या इतनी कहानी क्लियर हो गई? पक्की बात है, ये लिटरेसी लिख ली आपने? लिख लो। ठीक है, पक्की बात है, या तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो आओ, अब सुनो। न्यूरॉन पर आयन चैनल्स, अब आयन चैनल्स की बात करेंगे। देखो मेरे बच्चे, न्यूरॉन पर तीन तरह के आयन चैनल्स होते हैं मेनली। न्यूरॉन पर मेनली तीन तरह के आयन चैनल्स होते हैं। ठीक है,
इसमें ये चैनल्स कौन सी हैं? लीकी चैनल्स। इनको मैं बोलता हूं एल सी। ठीक है, ये आपने नहीं पढ़े हैं। ठीक है, दूसरा वोल्टेज चैनल्स। वोल्टेज गेटेड और चैनल्स और लिगेंड या मैकेनिकल गेटेड चैनल। इतनी बात समझ में आ गई? लिगेंड गेटेड चैनल। सुना, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एलसी, इसको बोलते हैं वीजीसी और इसको बोलते हैं एल जी सी। और कभी कभी इसको मैकेनिकल गेटेड चैनल भी बोलते हैं, कोई मैकेनिकल स्टिमुलस आता है। ठीक, अब सुनो, अब ये तो लीकी है ही, क्या है मतलब? यार हर समय लीक करते हैं, हर समय लीक करते, पौके ही रहते हैं हमेशा। समझ में आया? इन पर कोई भी दरवाजा है ही नहीं। देखो बाकी सब में गेटेड गेटेड लिखा हुआ है, वो गेट है, इनमें कोई गेट ही नहीं है, इनमें कोई गेटेड नहीं है। समझ में आया? तो इनका सिस्टम क्या है? इनका सिस्टम ये है, ऐसा है कुछ। ये लीकी चैनल्स है। तो ये जो है ना बेटा, ऑलवेज ओपन, ये हमेशा खुले रहती है, ये हमेशा। तो देखो लीकी चैनल हमेशा खुला रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो ये वाले जो चैनल मैंने बनाए हैं ना, सब लीकी हैं। ठीक, ये तो है पोटेशियम का, और ये वाले जो है ये है सोडियम का। ठीक, यानी कि पोटेशियम के लीकी चैनल बहुत ज्यादा होते हैं न्यूरॉन पर, और सोडियम के लीकी चैनल बहुत कम होते हैं। इतनी कहानी समझ में आई? पोटेशियम के लीकी चैनल सेल के अंदर बहुत ज्यादा होते हैं, और सोडियम के लीकी चैनल सेल के अंदर बहुत कम होते हैं। क्या इतनी कहानी समझ में आ गई? इसका मतलब, इसका मतलब कि यहां से पोटेशियम ज्यादा बाहर जाता है। ध्यान से समझना बेटा, जो चीजें जुड़ती चली जाएंगी आपस में। पोटेशियम बाहर ज्यादा जा रहा है, सोडियम अंदर कम आ रहा है। समझ आया? पोटेशियम बाहर, सोडियम अंदर। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, अब दूसरे आओ, वोल्टेज गेटेड चैनल। तो देखो इनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग
डिपेंड ऑन वोल्टेज ऑफ मेमोरी। याद करो, डीपोलराइजेशन हो रहा था, मसल कॉन्ट्रैक्शन में पढ़ाया था, तो कैल्शियम का वोल्टेज गेटेड चैनल खुला था, याद है कुछ? तो कैल्शियम अंदर आना शुरू हुआ था, याद आया कुछ के नहीं आया? फिर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी कैल्शियम का खोला था, याद आया कुछ के नहीं आया? तो इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग किस पे डिपेंड करती है? वोल्टेज पे। किस पे? क्या ये कहानी क्लियर हो गई? आओ अब इसके एग्जाम्पल तो देखो, कैल्शियम का होता है, सोडियम का होता है, क्लोराइड का होता है। इन सब के मेरे पास कौन से होते हैं? वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं। और भी तरह होते होंगे, मैग्नीशियम का होता है, कोई बात नहीं। अब देखो इनका सिस्टम क्या है इनका, ठीक है? इन पे एक इस तरीके से गेट चढ़ा हुआ होता है, समझ आ गई? गेट चढ़ा हुआ होता है। तो ये है मेरे वोल्टेज गेटेड चैनल, समझ में आया? जैसे मैंने बताया नहीं कि तुम किसी सुंदर मॉल में जाओगे, अब वो आ रही कौन नाम, वो अरे वो ही, अरे वो नाटकबाज बहुत, वो बिग बॉस में आ रही है, अरे क्या नाम, वो साड़ी पहनती मेरी, तान्या मित्तल, सुनो। अब वो एक किचन से दूसरे किचन में लिफ्ट से जा रही है शायद, तो भाई बहुत नाटकबाज है। सुनो, एक किचन से दूसरी किचन में लिफ्ट से जाए, एक हाउस से दूसरे हाउस में लिफ्ट से जाए, और बहुत बड़े बहुत नाटकबाजी है उसकी। थोड़ा बहुत चलते फिरते हम देख लेते हैं, अब भगवान होगा तो होगा, नहीं होगा। अब सुनो, तो जैसे ही वो एक किचन से दूसरी किचन में जाती है, दो किचन में खाना क्यों बनता है मुझे समझ में नहीं आ रहा, पहली बात। लेकिन जब वो एक किचन से दूसरी किचन में लिफ्ट से जा रही है, और जैसे ही खड़ी हुई तो लिफ्ट बोला यू वेलकम मैम, ए मित्तल जी चली गई वहां अंदर। तब बोले लिफ्ट का जो गेट है वो कैसा था? वोल्टेज गेटेड। जैसे ही कोई पर्सन आता है तो वहां पर जो सेंसर होते हैं वो आइंस को सेंस करके गेट खोल देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? इतना होता नहीं, मित्तल याद है, क्या बात है। तो बात समझ आई कि नहीं आई? तीसरा क्या है? लिगैंड गेटेड चैनल। सुनो, इनकी ओपनिंग सुनो एंड क्लोजिंग डिपेंड ऑन बाइंडिंग ऑफ any ligand or mechanical stimulus। तो किसी भी लिगैंड और मैकेनिकल स्टिमुलस पे इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग डिपेंड होती है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? जैसे आपने मसल में ये देखा कि न्यूरॉन से एक सिग्नल पहुंचा, तो वहां पर एसिटाइल कोलिन जाकर के टकराया, मसल से टकराया था साइनेप्स में, याद है? तो भाई एसिटाइल कोलिन टकराया तब जाकर के ये चैनल खुला। सेम ऐसे डायग्राम बनेगा इसका भी, ठीक है ना? बस यहां पर सिस्टम क्या है कि यहां पर इस ताले की चाबी दूसरी है, समझ में आया? ऑटोमेटिक नहीं है ये, ऑटोमेटिक नहीं है। समझ आया कि नहीं आया? ये भी सोडियम का हो सकता है, क्लोराइड का हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है? अब सुनो, अब जैसे अपने घर के नहीं होते तो वो भैया हत्था लगाया, घुमाया,
और गेट खुल गया, किसी ने योर वेलकम भी नहीं बोला। समझ में आई कि नहीं आई? और बहुत हो गया तो ऐसे ही है कि वो गेट जाम ही है, अब वो खुलते नहीं है, तो फिर पकड़ा हमने और कुछ ऐसे करके वो मिथुंदा। जब तो इतिहास में दो आदमी हुए, एक रंजीत जी हुए, एक मैकमिलन हुए। इनकी जिंदगी में कभी वैलेंटाइन डे तो आया नहीं, समझो। तो फिल्मों में क्या दिखाया जाता था कि जो लोग जो है ना, और इन्हें हीरोइन ही दिखी और इनने उठाई, अब वो कौन ही मार रही, बचाओ 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 बचाओ, और ले गए। और तुरंत इनकी इतनी फूटी किस्मत। और देखो, हर बुरे काम का तो नतीजा तो बुरा होता ही है भाई। बात समझ में आई कि नहीं आई? तुरंत ही मिथुन दा लेके मोटरसाइकिल, अगर वो तीसरी मंजिल पे है तो मिथुन दा वहां पहुंचे। और मिथुन दा सीधे काम कमरा, कितना कमरा हो, मिथुन दा पहुंच तो उसी कमरे में थी, शायद जाई में है। उन्हें लग रहा है कोई ट्रेसर लगा दिया होगा रंजीत और मैकमिलन में। अब मिथुन दा एकदम, कितना भारी गेट सही, आरसीसी का गेट सही, और मिथुन दा पकड़ी और ऐसे दो धक्का बहुत तेज दे, ए गेट खुला। मतलब समझो कहने का, यहां पर क्या था, लीजेंड गेट, इतना बड़ा लीजेंड आ रहा है मिथुन दा। तो लीजेंड गेट उनने जब चार छह ठोकर दी, तब जाकर के गेट खुला है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो सब तरह के ये तो गेट होता ही नहीं, खुले ही रहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ऑटोमेटिक गेट खुल जाते हैं। होता नहीं है कि बहुत से लोग रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि अच्छा आप आ गए खुल जाओ, आ गए खुल जाओ। कोई फेस देख के सेंसर लगा होता है, कोई वोल्टेज का सेंसर लगा होता है, अलग अलग तरह का सेंसर लगा होता है। और कुछ का सिस्टम शोर ठोंका से ही खुलना है, बगैर ठोंके वो खुलेंगे ही नहीं। वो लोग तारी लगाए हत्ता हमारे खुलेंगे ही नहीं। समझ आया कि नहीं आया? कहानी क्लियर हो गई? छाप लिया? छाप लिया? तो अगला टॉपिक है साहब, फेजेस ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो देखो, अभी कोई सिग्नल नहीं आ रहा, अभी कैसा भी कोई भी मैकेनिकल, फिजिकल और वोल्टेज वोल्टेज कैसा भी कोई स्टिमुलस नहीं है। न्यूरॉन रेस्ट में है, न्यूरॉन, ठीक है। तो उस समय जो कंडीशन है, इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा? पोलराइजेशन यानी कि रेस्टिंग पोटेंशियल, क्या बोलते हैं, या रेस्टिंग कंडीशन में जो इस समय है, ठीक है। देखो सुनो, जब ये रेस्ट में, जब ये रेस्ट में, तो समझेंगे। जब न्यूरॉन रेस्ट में है, जब न्यूरॉन, ठीक है ना, तो इन्हें कहानी समझो। हाँ,
देखिए बात को समझ, यहां पर ये जो है तुम्हारी, ये पोटेशियम के लीकी चैनल्स हैं। क्या है बेटे? पोटेशियम के लीकी चैनल्स। इतनी कहानी समझ में आई? ठीक है, पक्की बात। ये तुम्हारे ओपन है, ठीक है ना, समझ में आ गई? तो यानी कि यहां से जो पोटेशियम है ये कहां जा रहा है? बाहर। क्या है? बाहर। ये तुम्हारा सोडियम है, ये भी खुला हुआ है, तो सोडियम क्या आ रहा है? अंदर। बताओ मुझे, पोटेशियम ज्यादा बाहर जा रहा है कि सोडियम ज्यादा अंदर आ रहा है? पोटेशियम ज्यादा बाहर जा रहा है मेरे हिसाब से। लाइट ऑन करो। अच्छा, फिर दिक्कत आएगी। सही चल रहा है? पोटेशियम ज्यादा बाहर जा रहा है, सोडियम कम अंदर आ रहा है, यानी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बाहर आ रहा है। पक्की बात? पक्की बात, ज्यादा कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद ये अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है। क्या है ये? नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन है, ये ज्यादा है, तो फिर अंदर नेगेटिव चार्ज भी ज्यादा होगा, अंदर नेगेटिव चार्ज है। पक्की बात है। तीसरा, ये जो है ना, ये सोडियम पोटेशियम पंप है। क्या है? अब सुनो, जो कितनी बदतमीजी करती है, देखो। ये ग्रेडियंट यही मेंटेन करती है, आयनिक, ध्यान रखना। सोडियम पोटेशियम पंप। अब देखो, ये एटीपी का पंप हमेशा एटीपी का यूज करेगी। पंप कभी एनर्जी के बिना चलती नहीं है, चाहे हवा भरने वाली पंप हो, चाहे पानी की टिल्लू पंप हो। जब तक बिजली नहीं दोगे, दम नहीं लगाओगे, तो काम पंप बिना काम, हवा मतलब एनर्जी के काम नहीं करती। ठीक है, ध्यान रखना। अब जो बताओ, समझना, अंदर की तरफ है ECF, सॉरी, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, और बाहर है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक, सही है। बाहर को आप देखोगे, सारा पॉजिटिव चार्ज बाहर ही चला जा रहा है, सारा पॉजिटिव चार्ज। पक्की बात है। और यहां पर सारा पॉजिटिव चार्ज यहां से अंदर से तो बाहर को जा रहा है, तो अंदर की तरफ ICF में आप देखोगे K+ ज्यादा है और Na+ कम है। सही है। बाहर सोडियम ज्यादा है और पोटेशियम कम है। सही है। फिर भी अगर अंदर पोटेशियम ज्यादा है, बाहर पोटेशियम कम है, फिर भी ये पंप क्या करती है कि दो पोटेशियम अंदर भेजती है। समझो, 2 पोटेशियम और बदले में 3 सोडियम ये बाहर भेजती है। समझ में आ गई? 2 पोटेशियम
अंदर और 3 पोटेशियम। उल्टा काम कर रही है ना, उल्टा काम। क्या अंदर क्या बाहर, समझो। अंदर पोटेशियम ज्यादा है तो पोटेशियम अंदर भेज रही है, बाहर सोडियम ज्यादा है तो सोडियम बाहर भेज रही है। समझ में आया कि नहीं आया? पक्की बात है। तो यहां ये आयनिक ग्रेडियंट समझ में आ गई। तो ये क्या करती है पंप, ये मेंटेन करती है आयनिक ग्रेडियंट। क्या मेंटेन करती है मेरे बच्चे? आयनिक ग्रेडियंट। अब मुझे एक बात बता भाई, अभी भी देखो, अभी भी देखो, पोटेशियम के चैनल ज्यादा है, सोडियम के चैनल, हर चैनल का पोटेशियम बाहर जा रहा है, सोडियम एक आध जगह से अंदर आ रहा है। अब जो अंदर आ भी रहा है तो भी आप देखो 3 सोडियम बाहर और 2 पोटेशियम अंदर। यहां पर भी अंदर की तरफ से पॉजिटिव चार्ज का नुकसान हो रहा है। बंद करो। पक्की बात है, पक्की बात है। अंदर पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है ना, अब बाहर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। समझे? गाड़ी भुजा रहे सब जुआ मिल लोगे, सुनो हमारी बात। उसके बाद अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन भी है, नेगेटिवली चार्ज है ना, पक्की बात। तो अंदर को चार्ज डेवलप होता है नेगेटिव और बाहर को चार्ज डेवलप होता है पॉजिटिव। बोलो समझ आया गया? समझ आया गया? समझ आया गया? ठीक है ना? तो देखो सुनो, इस स्टेट पे यहां पर जो वोल्टेज होता है वो -70 मिली वोल्ट होता है। समझे? समझे कि नहीं समझे? समझे? तो आओ, पोलराइजेशन में क्या क्या चीजें हैं देखो। लीकी चैनल, सुनो, ये हमेशा खुले ही रहेंगे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से। लीकी चैनल्स ओपन, ठीक, पोटेशियम के ज्यादा और सोडियम के कम, लीकी चैनल ओपन। इतनी बात समझ में आ गई? पक्की बात। आगे आओ। परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी पोटेशियम की ज्यादा और सोडियम की कम। उसके बाद इतनी कहानी क्लियर हो गई? पोटेशियम की ज्यादा और सोडियम की कम। पक्की बात। मेम्ब्रेन का पोटेंशियल पोटेंशियल कितना है मेम्ब्रेन का बताओ? -70 मिली वोल्ट। ठीक है, हर चीज समझ आ रही है ना? बिल्कुल पक्की बात। आओ, इसको मैं रेस्टिंग पोटेंशियल भी बोलता हूं। क्या बोलता हूं? रेस्टिंग पोटेंशियल। आगे आओ। चार्ज आउटर साइड, आउटर साइड ऑफ आवाज नहीं, मेम्ब्रेन पॉजिटिव और चार्ज इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन नेगेटिव। समझ में आ गई? सोडियम पोटेशियम पंप ये एक्टिव है, एनसीईआरटी लिखती है ऑन है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? और देखो इधर आओ, इस पर यहां पर इस समय
इस समय, इस समय, इस समय, इस समय। समझो, ये जो तुम्हारे जो सोडियम के और पोटेशियम के जो लीकी चैनल्स है ये बंद है। सॉरी, वोल्टेज गेटेड चैनल जो है ना ये बंद है। समझ में आया? समझ में आया? तो VGC ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आर क्लोज्ड। बोलो समझ आया क्या? ये दोनों क्या है मेरे बच्चे? बंद है। क्या है? क्या है? क्लियर? बना? इसका नाम नहीं लिखा? जी हाँ, लिख लो। नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, इनके लिए भी मेम्ब्रेन कैसी रहती है? इम्परमिएबल। घुटने में फंसी हो गई है, बिल्कुल जॉइंट पे बहुत बड़ी, किसी ने बददुआएं दी हैं। देखिए, लीकी चैनल्स तो आपके हमेशा ओपन ही रहेंगे, तो इनसे तो कोई मतलब बचा ही नहीं, इन्हें हटाओ। आ जा। जवाब बेटा। अब है क्या? अब आया कोई स्टिमुलस। क्या आया? कोई, क्या आया? कोई स्टिमुलस। ठीक, इधर आया। तो जैसे ही कोई स्टिमुलस आया, जैसे ही कोई स्टिमुलस आया, उस वो स्टिमुलस जैसे ही यहां लगा, ठीक है, तो सबसे पहले इनका लिगेंड गेटेड चैनल ओपन हुआ। क्या हुआ? लिगेंड गेटेड चैनल ओपन हुआ, वो भी सोडियम का। समझ आया? किसका? सोडियम का लिगेंड गेटेड चैनल ओपन हुआ। अब धीमे धीमे सोडियम अंदर आना शुरू हुआ। सोडियम अंदर आना, लीकी चैनल जैसे थे वैसे ही रहेंगे, वही काम करते रहेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं हुआ। डीपोलराइजेशन में होता क्या? तो जो जो पोलराइजेशन था ना अपना,
ठीक है ना। आजा, यहां क्या होगा देखो, यहां होगा डीपोलराइजेशन। क्या होगा? डीपोलराइजेशन। समझ में आ गई? तो अब तक हम जो रेस्टिंग पोटेंशियल की बात करती थी ना, अब हम बात करेंगे एक्शन पोटेंशियल की। किसकी? एक्शन पोटेंशियल। सुनो, अब क्या होगा, जैसे ही लिगैंड गेटेड चैनल सोडियम का खुला, बाहर से एक स्टिमुलस मिला, मान ले एसिटाइल कोलिन मिला, और सोडियम का लिगैंड गेटेड चैनल खुल गया। खुल गया, कोई बात नहीं। अब जैसे ही वो खुल गया तो सोडियम अंदर आना शुरू हो गया। सोडियम अंदर आना। अब जो मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल था कितना था? -70 मिली वोल्ट। अब पॉजिटिव चार्ज अंदर आना शुरू हुआ है तो वो माइनस वाला पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा। वो हो जाएगा -60, -55। और जैसे ही वो -55 पे पहुंचेगा, वैसे ही ये जो सोडियम का वोल्टेज गेटेड चैनल है, इसका ढक्कन ऐसे सतर हो जाएगा जी, खुल जाएगा। समझ आया? समझ आया? और जैसे ही खुला, सोडियम अंदर आना शुरू। सोडियम अंदर आना, और एनर्जी कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पूछो क्यों? क्योंकि बाहर सोडियम वैसे ही बहुत था। समझ में आई? तो सोडियम सक 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 अंदर। अब सोडियम को बाहर कौन करे दे रहा था? जू। सोडियम पोटेशियम पंप। उसके वोल्टेज के बढ़ने से ये पंप बंद हो जाता है। एनसीईआरटी तो कहती है बंद हो जाता है, लेकिन स्लो हो जाता है। तो मैं लिख देता हूं कि सोडियम पोटेशियम पंप जो है ना, वो स्लो हो जाता है या फिर स्टॉप हो जाता है। समझ आई कहानी? समझ आई कहानी? अरे आई कि नहीं आई? आई? पक्की बात? पक्की बात? हाँ। जैसे ये स्लो या स्टॉप हुआ, स्लो या स्टॉप हुआ, ठीक है, बात समझना। तो क्या हुआ भाई साहब? जो परमिएबिलिटी थी, अब इसका पोटेशियम का तो बंद है, ये खुला थोड़ा ही है। पोटेशियम का बंद है, ये खुला नहीं है, ठीक है। तो जो परमिएबिलिटी थी वो K+ की, वो तो हो गई कम, और सोडियम की हो गई ज्यादा। समझे आप? सोडियम की क्या हो गई? ज्यादा। मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है, जिसको मैं एक्शन पोटेंशियल बोल रहा हूं, ऊपर लिख दिया मैंने, ये हो गया प्लस का 30 मिली वोल्ट। अब जो बाहर पॉजिटिव था, सो क्या हो गया? अंदर क्या हो गया? और ये वैल्यू कितनी हो गई? क्या हुआ? ये वैल्यू कितनी हो गई? +30। समझ में आ गई? तो ये पोटेंशियल कितना हो गया? प्लस का 30 मिली वोल्ट। चार्ज आउटसाइड कैसा था? नेगेटिव। कैसा हो? आउटसाइड कैसा था? चार्ज पॉजिटिव। कैसा हो गया? अंदर कैसा था? क्या हो गया? क्या बात समझ आ गई? कंडीशन क्या कहलाई? समझ में आया? समझ में आया? यह इस पर न्यूरॉन पे कोई स्टिमुलस आए, लिगैंड गेटेड चैनल सोडियम का खुल गया। समझ में आया? जैसे ही लिगैंड गेटेड चैनल खुल गया, सोडियम अंदर आना शुरू हुआ। जैसे ही सोडियम अंदर आना शुरू हुआ, समझना मेरी बात, बहुत टफ टॉपिक लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, अब पढ़ना है इसको। तो जब सोडियम अंदर आना शुरू हुआ, सोडियम अंदर आना शुरू हुआ, वैसे ही वोल्टेज क्या हुआ?
धीमे धीमे बढ़ना शुरू हुआ, -70 से 65 हुआ, बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। फिर 60 हुआ, 55 हुआ, सोडियम का चैनल खुल गया, वोल्टेज गेटेड। जब तक सोडियम का चैनल नहीं खुलता उतने पोटेंशियल की वैल्यू को थ्रेश होल्ड पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जैसे तुमने अभी देखा होगा, एक कार खड़ी है, कार तुम धक्का मार रहे हो, अब तुम्हारे धक्के से वो चल नहीं रही। तुमने कहा कि मैं डॉक्टर बाहुबली है, ला डॉक्टर को ले आओ। तुमने पहले आवाज लगाई, मान लो हसमुख जी को, हसमुख बोले अले क्या कर रही हो? हसमुख नहीं, अरे डॉक्टर को ले, डॉक्टर भारी आदमी। डॉक्टर साहब ने धक्का लगाया, गाड़ी चल गई। तो डॉक्टर साहब चौड़े आके बोलते हैं, एकदम देखा ताकत भाई की, अरे भाई साहब अकेले तुम्हारी ताकत से नहीं चली, दोबारा छोड़ दे रहे हैं, चला लेना, पहुंच जाओगे। तो तुम्हारी क्या जो दम थी वो उसमें लगी नहीं, उसको बोल रहे हैं थ्रेशोल्ड, जिसने वो फ्रिक्शन कुछ हद तक ओवरकम किया। समझ आया कि नहीं? थ्रेशोल्ड पोटेंशियल समझ में आता है, सिलेबस में नहीं है, कुछ पीवाई क्यों करोगे तो उसमें मिल जाएगा तुमको, ठीक है ना? आ जाओ। अब देखो, तो अब क्या बोला था मैं, हाँ, फिर सोडियम का वीजीसी खुल गया, और सोडियम, और रास्ता एक ये गेट की जेरी है, दो तरफ चला जाए, सोडियम अंदर ही आएगा, पोटेशियम बाहर ही जाएगा। तो सोडियम का खुल गया, किसका खुल गया? सोडियम का वीजीसी खुल गया। जैसे ही सोडियम का वीजीसी वोल्टेज गेटेड चैनल खुल गया, वैसे ही क्या हुआ, सोडियम अंदर, पोटेंशियल अंदर का और इंक्रीज होने लगा। वो इंक्रीज होता हुआ 30 तक पहुंच गया। ये पूरी कंडीशन डिपोलराइजेशन कहला रही है। मेम्ब्रेन पे बाहर नेगेटिव हो गया, अंदर पॉजिटिव हो गया, सोडियम पोटेशियम पंप बंद हो गया, परमिएबिलिटी सोडियम की ज्यादा हो गई, पोटेशियम की कम हो गई। समझ में आया? समझ में आया? बनाओगे? बनाना पड़ेगा, बना। अब है रीपोलराइजेशन। क्या है? रीपोलराइजेशन। ठीक, कहानी समझना। अब जब निकलते पोटेंशियल, सॉरी, सोडियम के आते मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना हो गया? 30। कितना हो गया? 30 प्लस के मिली वोल्ट पे आते ही सोडियम का जो चैनल है ये हो जाता है बंद जी। क्या हो जाता है? बंद। समझे? और पोटेशियम का जो चैनल है वो हो जाता है चालू। क्या हो जाता है? वो चालू। समझ में आई? वोल्टेज गेटेड चैनल जो पोटेशियम के हैं सो हो जाते हैं ओपन। इतनी बात समझ में आई? जैसे ही पोटेशियम के चैनल ओपन हुए वैसे ही जो पोटेशियम है वो निकलने लगता है बाहर। समझ आया? पोटेशियम क्या निकलने लगता है? बाहर। ठीक, सुनो, जैसे ही पोटेशियम बाहर जाता है, ठीक है, अंदर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम होना शुरू हो जाता है। जैसे ही अंदर का पॉजिटिव चार्ज कम होना शुरू हो गया वैसे ही आपका जो सोडियम पोटेशियम पंप था ये फिर से क्या हो गया? एक्टिव। क्या हो गया? क्या हो गया? एक्टिव। अब फिर से इधर आओ। अंदर की तरफ जो चार्ज था मेम्ब्रेन का वो फिर से क्या हो गया? अंदर की तरफ नेगेटिव। कैसा हो गया? बाहर की तरफ। अब तो पोटेशियम बाहर जा रहा है, सोडियम अंदर आएगा नहीं।
सोडियम का VGC बंद हो गया, सोडियम अंदर आ नहीं रहा, पोटेशियम बाहर जाना चालू हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो पोटेशियम बाहर, जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल था वो लौट के फिर से कहा आ गया, -70 पे, -70 पे। इतनी कहानी समझ में आ गई? पक्की बात। परमिएबिलिटी अब बदल गई, सोडियम की परमिएबिलिटी क्या हो गई? कम। पोटेशियम की क्या हो गई? ज्यादा। कहानी समझ में आ गई क्या? कहानी समझ में आ गई क्या? जैसे ही ये -70 मिली वोल्ट पे पहुंचता है तब सोडियम का चैनल बंद होना शुरू होता है। और आपको एक और बात बता दूं कि बंद होते होते ही हो पाता, एकदम से बंद नहीं होता सोडियम की तरह। तब तक और पोटेशियम बाहर चला जाता है, ये वोल्टेज -90 तक पहुंच जाता है। इसको हम बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं ये? लेकिन अपन करेंगे नहीं, वो अपने मतलब का नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? तो पोटेंशियल इस तरह से क्या हो गया? जनरेट हो गया। क्या हो गया? पक्की बात। चलो बनाओ इसे। ठीक है, तो नोट हो ही जाना है। आगे वाला बता दूं तब तक देखो, सुनो। अब इसकी मैकेनिज्म, अब इसकी मैकेनिज्म सुनो। ये मैकेनिज्म सुनो, कहानी क्या है? यहां लगा हुआ है सोडियम का लिगैंड गेटेड चैनल। ठीक है, यहां पर कोई स्टिमुलस आया। क्या आया? ठीक, तो सोडियम का मैकेनिकल गेटेड चैनल या लिगैंड गेटेड चैनल ये ओपन हो गया। समझना? अब तक कहानी क्या थी कि बाहर को चार्ज कैसा था, अंदर को कैसा था? नेगेटिव। इसको मैंने बोल दिया साइट ए। ठीक, हमारे यहाँ अब यहां पर ये लगा है सोडियम का, ये लगा है सोडियम का VGC। समझना मेरी बात? ठीक है, और यहां है साइड बी। क्या है ये? बी। और यहां पर भी सेम है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। आगे ऐसे सी होगा, ऐसे डी होगा। ठीक, अब जैसे ही ये स्टिमुलस हुआ तो यहां पर क्या होने लगा? सोडियम अंदर, सोडियम अंदर यहां पर -70 मिली वोल्ट से, और ये लगभग 55 मिली वोल्ट तक पहुंच गया। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। ठीक है बेटा। अब ये आया, आते ही ये सोडियम का VGC ये ओपन हो गया। जैसे ये ओपन हुआ वैसे ही जो सोडियम आयन था वो अंदर आना शुरू। ठीक, जैसे ही सोडियम अंदर शुरू हुआ, इधर आओ, तो अंदर क्या हो गया बेटे?
अंदर चार्ज कैसा हो गया, बाहर कैसा हो गया, समझ में आई। अब बताओ चार्ज कैसे चलता है, पॉजिटिव से पॉजिटिव से पॉजिटिव से, समझ में आया। यानी बाहर को ये कैसे चलेगा, आउटसाइड कैसे चलेगा, बी से ए, ऐसे ही तो चलेगा, बी से, ये क्वेश्चन पूछते हैं, ए। और अंदर की साइड कैसे चलेगा बताओ, ए से बी। तो यहां पर अभी क्या हो गया है, डिपोलराइजेशन, यहां क्या है, पोलराइजेशन, समझना मेरी बात। अब पॉजिटिव यहां आएगा, यहां क्या हो जाएगा, डिपोलराइजेशन, यहां क्या हो जाएगा, रिपोलराइजेशन, समझ में आया। फिर बी से सी, डिपोलराइजेशन, फिर बी पे क्या हो जाएगा, रिपोलराइजेशन, इस तरीके से और कंडक्ट करता हुआ जो नर्व एंडिंग तक पहुंच जाएगा, और लास्ट में कैल्शियम का चैनल खुलेगा, और वहां से जो न्यूरोट्रांसमीटर थे उन्हें धक्का मार के बाहर फेंका जाएगा। अब कब, अब इस कहानी में आगे क्या होगा, यानी कि ट्रांसमिशन कैसे होगा, इसकी चर्चा करेंगे कल। कंडक्शन क्लियर हुआ, गया पक्की बात है, बना।